Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about issue of shares in your subject that is company accounts. ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में दो कैटेगरी को डिस्कस किया था, जिसमें आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स था, सेकंड था पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में जो कंपनीज़ के प्रमोटर्स होते हैं उस सिचुएशन में वो एक उनका प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस होता है, उसका हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। फिर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स में हमने इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसीविंग एप्लीकेशंस फॉर्म्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और कॉल्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो हम लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स होते हैं और टर्म्स होते हैं इशू ऑफ शेयर्स के। तो एक पब्लिक कंपनी जो है वो इशू कर सकती है अपने शेयर्स को इन फॉलोइंग टर्म्स पे। सबसे पहले आता है एट पार। एट पार का क्या मतलब है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम मूल्य पर। जब शेयर्स जो हैं वो इशूड होते हैं अपने नॉमिनल वैल्यू पर, तो वो कहलाते हैं आपके इशूड एट पार। जैसे कि किसी शेयर की वैल्यू हुई फेस वैल्यू 10 रुपये और शेयर सोल्ड भी हुआ 10 रुपये में, तो वो कहलाएगा आपका एट पार। ठीक है, तो व्हेन द शेयर्स are issued at nominal value, it is called issued at par. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ₹10 face value shares are sold at ₹10। क्लियर, ये हुआ आपका एट पार। फिर आता है आपका एट प्रीमियम, जहाँ पर शेयर इशूड होते हैं प्राइस पर उससे हायर। जैसे अभी ये 10 रुपये पे हुआ आपका इशू, और फिर आपका शेयर है 10 रुपये का फेस वैल्यू, लेकिन ये सोल्ड हुआ आपके 12 रुपये पर, और ये 2 रुपये जो होगा वो आपका होगा प्रीमियम। ठीक है, तो व्हेन द shares are issued at price higher than nominal और आपका फेस वैल्यू, नॉमिनल और फेस वैल्यू, सच इशू ऑफ शेयर्स is called issue of shares at premium. For example, ₹10 face value of shares issued या फिर आपका सोल्ड एट ₹12, तो दिस ₹2, ये जो ₹2 है वो है आपका प्रीमियम, इज द प्रीमियम। क्लियर। फिर आता है आपका एट डिस्काउंट। जब शेयर्स आपके इशूड हो रहे हैं प्राइस पर जो कि नॉमिनल प्राइस से कम वैल्यू में हो, तो इस तरीके का जो इशू ऑफ शेयर है वो कहलाता है आपका इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, तो व्हेन द शेयर्स आर issued at price less than the nominal value, such issue of shares is called issue of shares at discount.
For example, ₹10 face value shares issued at ₹9, और ये जो ₹1 है, जो ₹1 है, वो आपका हो गया डिस्काउंट। यानी कि आपकी फेस वैल्यू थी शेयर की ₹10 की और आपने उसको इशू किया, सेल किया ₹9 में, तो जो ₹1 हुआ वो हुआ आपका डिस्काउंट। ये तो थे अभी आपने पढ़े टाइप्स और टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो सेबी ने दी रखी हैं, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में कंपनीज़ को कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं जो कंपनीज़ को फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो उन गाइडलाइंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन में आता है आपका पॉइंट कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो फिक्स किया गया 90% होना चाहिए आपके इशूड कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट गाइडलाइन आपकी आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज फिक्स्ड at 90% of the issued capital। अगर 120 दिन के अंदर जो ओपनिंग है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो रिसीव नहीं होता है विद इन नेक्स्ट 8 डेज एप्लीकेशन मनी, तो वो आपका शुड बी रिटर्न होना चाहिए। अगर कोई डिले हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा आपका 15% पर एनम का, जो कि पेबल टुगेदर होगा अमाउंट विद द अमाउंट। ठीक है, एक ये हुआ। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका पब्लिक इशू जो है वो लेस देन है ₹50 से, तो सिचुएशन में जो फुल इशू प्राइस है वो पेबल होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इफ पब्लिक इशू इज less than ₹50, then full issue price is payable at the time of application, और जो आपकी एप्लीकेशन मनी है वो होनी चाहिए कम से कम 25% ऑफ इशू प्राइस। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी शुड बी मिनिमम ऑफ 25% ऑफ इशू प्राइस। जो पीरियड है आपका रिसीव करने का एप्लीकेशन मनी का वो होना चाहिए कम से कम 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। ठीक है, तो नेक्स्ट द पीरियड फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी should be for at least 3 working days from the date of opening of shares। ठीक है, ओपनिंग ऑफ इशू। जो आपके शेयर्स हैं अगर इशू हो रहे हैं पार पर, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड है वो आपके होने चाहिए 200, जिसकी फेस वैल्यू हो ₹10। ठीक है, तो फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट पार मिनिमम number of shares
for which applications are invited should be 200 having face value of ₹10। ठीक है, ये हुआ। और अगर जो आपका पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स है जो ₹500 करोड़ और अगर उससे ज़्यादा रिसीव हो जाता है तो जो अमाउंट होती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स पे वो आपकी नहीं हो सकती ज़्यादा 25% ऑफ इशूड अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 6 पॉइंट। अगर आपके शेयर्स इशूड हो रहे हैं प्रीमियम पर तो जो अमाउंट पेबल हो रही है ईच पर वो लेस देन नहीं होनी चाहिए रुपीज़ आपका जो है 2000 हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10। ठीक है, if the shares are to be issued at premium then the amount payable on each should be not be less than ₹2000 on application or allotment and calls by each applicant। फिर नेक्स्ट आता है आपका जब पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स होते हैं तो जो रुपीज़ हैं 500 करोड़ के और ज़्यादा के रिसीव हो रहे हैं तो जो अमाउंट जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स की वो आपकी ज़्यादा नहीं हो सकती 25% ऑफ इशूड अमाउंट। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू कॉल्स के वो आपका होना चाहिए कम से कम 1 मंथ का। ठीक है, नेक्स्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन टू कॉल्स शुड बी एटलीस्ट अ मंथ। क्लियर, ये थे सेबी की गाइडलाइंस रिगार्डिंग इशू ऑफ पब्लिक शेयर। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो कंपनीज को फॉलो करनी होती है गाइडलाइंस। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।